जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं शॉर्ट, जो कि मोदी जी का मेरठ में कल भाषण था। उन्हीं का एक अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। क्या दोस्त ने, और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। ये देखा आपने? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अब बस कीजिए, सरफरे नेता, बहुत हो गया। अब कांग्रेस के कितना बेनकाम नीचे नेता जाओगे? जो 2014 में हमने देश को मोदी जी तबाह को करने पर जिताया तुले था, हुए। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो मोदी जी अब नहीं रह गया, क्योंकि मोदी जी गिरने का भी एक सीमा होता है। मेरा बहुत सारा वीडियो है पहले का, जिसमें कि मैं आपका एक एक शब्द का अच्छा से विवरण करता था और मैं आपका मुरीद था। लेकिन धीरे धीरे जब आपका असलियत पता चलते जा रहा है, तो लगता है कि मैंने जो इतना आपका सपोर्ट किया, वो मैं कहीं ना कहीं गलत था। आप ही का डाटा है 2020 का, आप निकाल के देख लीजिए, जिसमें कि अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी ने 300 से 350 कार्यकर्ता को बंगाल के अंदर मरवा दिया, वो भी बीजेपी का। आप अपना पिछला बैकग्राउंड चेक कीजिए, और आपने और आपके अमित शाह ने दोनों ने डाटा दिया था ये चीज, और आज टीएमसी एकदम सही हो गया। कहने में एक बार भी आपको हिचक नहीं आया? क्यों? क्योंकि हिचक आएगा कैसे? क्योंकि अभी यूजीसी के कारण आप बैकफुट पे चल रहे हैं। आपको हर पार्टी का समर्थन की जरूरत है। आप एक तरफ बंगाल में दिखाते हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को शरण देके पूरा बंगाल बांग्लादेशी में कर दिया, और उनके अगेंस्ट में आप खड़े हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, और दूसरी तरफ आप मेरठ में जनसभा करते हुए ये बोलते हैं कि टीएमसी का कोई दोष नहीं है किसी चीज में। ये एक दोहरी राजनीति है मोदी जी। हिंदुओं ने सोचा था कि हिंदू को एक करके पुनर्जागरण हिंदुओं का करने वाला कोई एक आ गया, यहां तक कि आपको एक भगवान के दर्जे के बराबर संज्ञान में दे दिया था। लेकिन जनता को ये पता नहीं था कि आप धीरे 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 वही अपना रुख दिखाओगे जो कि कांग्रेसियों ने अभी तक दिखाया है। और कांग्रेस तो ऑलरेडी है ही वो हिंदू के विरोधी, लेकिन धीरे धीरे आप भी जनता को बांटने में का काम शुरू कर दिए, और जो राहुल गांधी कर रहा है वही काम आपने भी करना शुरू कर दिया। तो आप में और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं था। आप भाइयों 2014 का मोदी जी का वीडियो उठा के देख लीजिए, जब इलेक्शन से पहले का। उन्होंने भर भर के गालियां दी थी, गालियां नहीं दिया था, मतलब वक्तव्य बोला था कि सपा के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में, कि कार सेवकों पे गोली चलवाया, राम मंदिर के विरोध में गया, मतलब एक एक मूवमेंट बनाया था, साधु संतों का जो है दिल जीता था मुलायम सिंह के विरोध बोल के। आज उसी मुलायम सिंह को उन्होंने पद्म विभूषण दिलवाया, भूषण दिलवाया, और अभी वे बोल रहे हैं मेरठ में कि सपा की क्या गलती है। मतलब आपको लगने लगा है कि कहीं अगला इलेक्शन में हमें इन सबों का समर्थन की जरूरत ना पड़ जाए। मतलब जब से आपने यूजीसी वाला कानून पास करवाया है, जब से आपने ओबीसी, सवर्ण और एससी एसटी तीनों को आपस में लड़ा दिया और मुस्लिम के वोट अपने तरफ करने की कोशिश कर दिया आपने। जी हाँ भाइयों, कुछ मूर्ख हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो एससी एसटी के हों, ओबीसी के हों, चाहे वो सवर्ण के हों, वो समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो। बैक टू बैक डोर से आपने मुस्लिमों को, ईसाई को, सबको आपने आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी कोटा में डाल ही दिया, जो कि आपका खुद का वक्तव्य है। और बोला है कि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 70 जातियों को आपने ओबीसी में सम्मिलित किया था, मुसलमान का। महाराष्ट्र में आपका 52 जाति है मुसलमानों का जो कि ओबीसी आरक्षण ले रहा है, एससी एसटी आरक्षण। तो एक तरफ से आप ये दिखाते हैं कि हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, मुस्लिम का प्रतिकार मतलब प्रतिरोध कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको धीरे 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 जहां पे कोटा हिंदुओं का है उससे हटाते जा रहे हो। और जब जनता के दिल में या जनता के सामने आपका पूरा दिमाग आना शुरू हो गया, आपका दोहरा चरित्र आना शुरू हो गया,
तो आपने सोचा अब इनको आपस में लड़ा दो। और लड़ेगा कैसे? तो एक कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करवा दो, एक कोई ना कोई कानून ले आओ, जिससे क्या होगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम किसी ना किसी का फूट डाल के वोट लेके हम जीतते रहेंगे। एक तरफ से हमें मुस्लिम का वोट मिल जाएगा, दूसरी तरफ ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे और मेरी सरकार 2047 तक चलते रहेगा। मोदी जी बस कीजिए, जनता अब बेवकूफ नहीं है, पहले वाला समय नहीं रह गया। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज का जमाना है। डर आपके मुंह पे एकदम साक्षात दिख रहा है कि कहीं 2029 में हमारी हालत जो आज 2240 पे अटक गया है, कहीं सिर्फ 40 पे ना रह जाए। दूसरी तरफ जो आप गेम खेल रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर कि योगी जी को किसी तरह साइडलाइन करना है, क्योंकि अगर जब तक योगी जी को हम साइडलाइन नहीं करेंगे तो हमारे जाने के बाद अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये सब जो है, क्योंकि सब छोड़िए, क्योंकि योगी जी जो है का कद जो है आपसे अब बड़ा हो चुका है। जैसे मोदी जी 2014 में आपका कद इतना बड़ा हो गया था कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन करना पड़ गया था, मार्गदर्शक मंडल में भेजना पड़ गया था। उसी तरह आपसे ज्यादा अब कद जो है योगी जी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। योगी जी को साइडलाइन करने का तो आप अगर सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनके विरोध में एक बच्चा से लेके बूढ़ा तक नहीं है। जिस तरह से आपका मानवता खत्म होते जा रहा है, या जिस तरह से आपका समझदारी कहां जाते जा रहा है पता नहीं, उसी लेवल पे योगी जी अभी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आप कितना भी उनको हराना चाहो, या कहीं आपने इसलिए यूजीसी का तो बिल नहीं लाया कि यो उत्तर प्रदेश के अंदर अगला साल इलेक्शन है और सबसे ज्यादा सवर्ण की संख्या वहां पे है, तो योगी जी को बीजेपी के चक्कर में योगी जी को ये लोग हरा देंगे। देखिएगा कहीं गुस्सा जो है गलत जगह पे ना चला जाए, 2029 पे ना चला जाए। उसके बाद आपका किला तो ढहेगा ही ढहेगा और आरएसएस की वो हाल हो जाएगी कि आरएसएस सोच भी नहीं सकता। जो हर डिस्ट्रिक्ट में वो बिल्डिंग बना रहा है ना, तो वो पूरा बिल्डिंग का हालत खराब हो जाएगा। आज के डेट में हिंदू सम्मेलन 1 लाख से ऊपर पूरे भारत में चला रहा है आरएसएस, लेकिन उसकी कुर्सियां पूरे खाली रह रही है। आगे का जो पंक्ति होता है ना, उसमें भी एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता टेंट लगाने वाले और उनका जो है हिंदू मंच को बनाने वाले जो हैं वही बैठे हुए मिलते हैं। यहां तक कि आपके आरएसएस कैडर से जुड़े हुए आदमी जो है वो आपके हिंदू एकता का उसमें नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके सम्मेलन में नहीं आ रहा है। आपको अब सुनना तक बंद कर दिया है आरएसएस को। क्यों? क्योंकि आपका दोहरा चरित्र जो है अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। पहले अगर सपा बसपा या कोई भी अगर ऐसा बोलता था तो जनता को विश्वास नहीं होता था। क्यों? योगी जी तुरंत किसी ना किसी मंदिर में घुस जाते थे, चंदन टीका लगा के रुद्राक्ष पहन के ये दिखाते थे कि मैं हिंदू का अब बहुत बड़ा अवतार बन के आया हूं। लेकिन जब धीरे धीरे इनका पतन शुरू हुआ, असलियत जनता के सामने आना शुरू हुआ, तो अब इनको लग रहा है कि किसी एक वर्ग को साइड करो और एक वर्ग को आगे करके उनका पूरा वोट ले लो। अगर पूरा वोट आप ही ले लोगे मोदी जी, तो सपा क्या करेगा, बसपा क्या करेगा, टीएमसी क्या करेगा, डीएमके क्या करेगा, उमर अब्दुल्ला क्या करेगा, मुफ्ती महबूबा क्या करेगा? तो ये सब चीज जो है ये कभी आपके नहीं है, अन्ना थे, लेकिन आप सबके हो। पहले महबूबा से आपने गठबंधन करके सरकार बना लिया, अब क्या उमर अब्दुल्ला से गठबंधन करना है? एक बार आप ही के बीजेपी के कारण कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो चुका है, क्योंकि आपको जिद था कि कांग्रेस जो है गृह मंत्री एक कश्मीरी मुस्लिम को बनाए, और जैसे ही बना मुफ्ती महबूबा का पिताजी, उसी तरह पलायन शुरू हुआ और आज हिंदू विहीन कश्मीर हो गया है मोदी जी। ये सब छोड़िए, फिर से हिंदुत्व पे आइए मोदी जी। और ये जो हिंदुओं को लड़ाने वाली बात है ना,